देखिए, जो ज्ञान व्यवसायिक दृष्टिकोण से आवश्यक है उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। हम लोग यहाँ भी व्यवसाय करते हैं और प्रायः यहाँ उत्तराधिकार, अंतरण, बंटवारा, तमाम प्रकार के मुकदमे चलते हैं, उसकी विधिवत जानकारी होना मानव हमारे लिए होती है। देखिए, हम आज आपके सामने आपसे जानना चाहेंगे संपत्ति प्राप्त करने का तरीका। संपत्ति प्राप्त करने का तरीका। वह भी हम भौतिक संपत्ति के विषय में, चूंकि राजस्व विभाग के संदर्भ में ही हम बात करेंगे, अन्य संपत्तियों के विषय में नहीं बात करेंगे, तो भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने की क्या कहते हैं। पहला तरीका है उत्तराधिकार। भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने का पहला तरीका उत्तराधिकार और दूसरा तरीका है अंतरण। अंतरण जिसके अंतर्गत बिक्री व दान आते हैं। और तीसरा तरीका है कृषि आवंटन। कृषि आवंटन देखिए, जब कोई हमारा पूर्वज मरता है, पिता मरा, पितामह मरा या कोई अन्य रिलेटिव मरा मरता है, उत्तराधिकार की जो लिंक दी गई है, जो एक 108 में जो उत्तराधिकार के नियम दिए गए हैं और वरीयता क्रम दिया गया है, उस आधार पर हम उत्तराधिकार को संपत्ति को प्राप्त करते हैं। पिता मरा पुत्र होने की हैसियत से, पितामह मरता है पौत्र होने की हैसियत से, या किसी का भाई होने की हैसियत से, किसी का पिता होने की हैसियत से, जो भी उसमें मेथड दिए गए हैं उस ढंग से हम संपत्ति को प्राप्त करते हैं। तो एक तरीका तो उत्तराधिकार की संपत्ति को अर्जित करने का। दूसरा तरीका है अंतरण। अंतरण के माध्यम से हम बैनामा लिखवाते हैं, संपत्ति को अर्जित करते हैं। कोई दान मेरे पक्ष में करता है तो हम संपत्ति को अर्जित करते हैं। तो दूसरा तरीका जहां तक मेरी जानकारी है बिक्री और दान का। और तीसरा है कृषि आवंटन। कृषि आवंटन के विषय में संहिता में प्रावधान दिया गया है और किस आवंटन के आधार पर भी हम संपत्ति को अर्जित करते हैं। यहाँ आज हम बात यह करना चाहेंगे उत्तराधिकार के विषय में। हम देखिए, उत्तराधिकार की कुछ श्रेणी तय की गई है 108 में। अगर आप किताब खोलेंगे तो आप देखेंगे, आप हमारा निवेदन भी है कि आप सेक्शन 108 सेक्शन 108 राजस्व संहिता की धारा सेक्शन 108 धारा 108 आप खोले। देखिए, उत्तराधिकार के आधार, पहले हम उत्तराधिकार के आधार पर बात करते हैं। उत्तराधिकार के आधार हम आपके सामने एक फिगर बनाते हैं। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति ये है, इसके 3 लड़के हैं, बी, सी और डी। इसके 3 लड़के हैं, बी और डी। इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं एक और, इसके 3 पुत्र हैं, बी, सी और डी। ये 2 फिगर बनाने की आवश्यकता इसलिए हुई कि जब कोई आदमी मरता है तो उस समय उत्तराधिकार का क्या कानून था, उसी के अंतर्गत उसकी संपत्ति उत्तराधिकार का निर्धारण किया जाता है। अब चले आप देखें कि अगर कोई ए मरा तो ए के मरने के बाद बी, सी और डी ये 3 पुत्र हैं, तीनों को संपत्ति प्राप्त हो जाती है। तीनों को संपत्ति प्राप्त हो गई। उसके बाद मान लीजिए या डी ये निसंतान मर जाता है, निसंतान अविवाहित स्थिति मर जाता है, निसंतान अविवाहित। अगर ये डी मरता है अविवाहित स्थिति में, कोई संतान नहीं है,
तो संपत्ति भाई की हैसियत से बी और सी को प्राप्त। अब देखिए बंटवारे में हमको शेयर भी देना पड़ता है। बंटवारे का विभाजन का मुकदमा जो भी हम दायर करते हैं उसमें अंश दर्शाना पड़ता है कि किसका किस खातेदार का क्या अंश है। जो दावा दायर करता है उसका क्या अंश है, अन्य खातेदारों का क्या अंश है, विभाजन के बाद में यही दर्शाना पड़ता है। अब देखिए इस प्रकार से आपने देखा कि ए के मरने के बाद संपत्ति बी सी और डी को प्राप्त हुई। बी को भी 1/3 अंश मिला, सी को 1/3 अंश मिला और डी को भी 1/3 अंश मिला। जब डी निसंतान बन जाता है तो बी और सी निकटतम उत्तराधिकारी होने के नाते यह इसका अंश डी का अंश दो भागों में विभक्त होकर के बी और सी को प्राप्त होता है। दो भागों में जब 1/3 विभक्त होगा तो प्लस 1/6 और प्लस 1/6। 1/3 दो भागों में विभक्त होगा तो एक भाग होगा 1/6। तो 1/6 डी को मिल जाएगा और 1/6 अंश सी को मिल जाएगा। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं, समाप्त करते हैं, तो यहाँ 6 हुआ, यहाँ 2 हो गया, यहाँ +1 हो गया, ये बराबर हो गया 3/6 बराबर 1/2। ये स्थिति नहीं। और यही स्थिति यहाँ भी हुई, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 2 +1 3/6 ये बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से डी के मरने के पश्चात ए की संपूर्ण संपत्ति में 1/2 अंश बी का हुआ और 1/2 अंश सी का हुआ। दूसरी परिस्थिति का हम व्याख्यान करना चाहेंगे आपके पास। मान लीजिए ये निसंतान नहीं है, ये निसंतान है, पत्नी भी नहीं है, अविवाहित है, ये अविवाहित। ये 1/3 इनका है, 1/3 इनका है, 1/3 इनका है। सपोज कीजिए इसके प्रतिकूल अगर परिस्थिति पैदा हो गई। प्रतिकूलता की स्थिति यह है कि मान लीजिए डी के पहले बी मर जाता है। अगर डी के पहले बी मर गया तो बी के सपोज कीजिए बी के 2 लड़के हैं ई और एफ। बी के लड़के दो है ई और एफ। बी के मरने के बाद ए बड़ा संपत्ति बी सी और डी को प्राप्त हुई